वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 18.2 के शॉर्ट आंसर्स को। ओके, यानी इसमें हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 11 वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट किया था और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार देखिएगा। ओके, अभी जो मैं बनाऊंगा इसका PDF फाइल बनाकर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर क्या है? सिमिलरिटी का चैप्टर है, मुशाबहत या समरूपता का। और इसमें जो इससे पिछले वीडियो में मैंने थैलस का थ्योरम या थैलस का प्रमेय भी बताया है, तो वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ भी यूज़ होगा। पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ इन ट्रायंगल ABC AD बाई डी बी इक्वल टू AE बाई EC। ये जो सामने आप एडजॉइनिंग फिगर, सामने नक्शा या चित्र है, इसमें ABC ट्रायंगल या त्रिभुज है, इसमें AD बाई डी बी बराबर है AE बाई EC। ठीक है, एंड एंगल ADE या कोण ADE बराबर है एंगल ACB, कोण ACB के साथ ये दोनों बराबर हैं। देन लेट अस राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड। तो कहा जा रहा है कि ये ABC जो है ये किस टाइप का ट्रायंगल है, किस प्रकार का ये त्रिभुज है, किस किस्म का मुसल्लस है, ये हमें लिखना है। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसमें एक गिवन दिया हुआ क्या है कि AD बाई डी बी बराबर है AE बाई EC। ये AD बाई डी बी बराबर है AE बाई EC। ठीक है, और साथ साथ एंगल ADE या कोण AD बराबर है कोण ACB या एंगल ACB। तो सबसे पहली बात यह है कि AD बाई डी बी बराबर दिया हुआ AE बाई EC। थैलस का जो कॉन्वर्स थ्योरम या उसका उल्टा जो थ्योरम है, इससे पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, तो उसमें क्या है कि अगर ये AD बाई डी बी और AE बाई EC अगर आपस में बराबर होता है तो फिर हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि ये जो D लाइन है या D रेखा, ये D BC के साथ पैरेलल होगा, समांतर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए D जो होगा ये पैरेलल होगा। ये पैरेलल का निशान या चिन्ह मैथ में किसके साथ होगा? BC के साथ। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा ये एंगल ADE कौन सा होगा? ADE, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है या नुक्ता या बिंदु, इसमें बनता है एंगल। ठीक है, यहाँ पर D, ADE मतलब यहाँ पर बना D। ये वाला एंगल बराबर किसके साथ है? ACB के साथ बराबर है। ACB कौन सा होगा? ACB, यहाँ पर C पॉइंट पर बनेगा जो बीच में है। ठीक है, ACB, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है। ओके, और अभी हमने क्या बताया कि D जो है ये किसके साथ पैरेलल हो गया? BC के साथ पैरेलल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग स्टूडेंट यहाँ से लिख सकते हैं कि ये D जो है ये इसके साथ अगर पैरेलल है तो फिर ये जो एंगल है ये इसके साथ बराबर होगा। इसको हम लोग क्यों लिख सकते हैं, ये ADE जो है ये ABC के साथ बराबर होगा, इसके साथ ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि D और BC ये पैरेलल है और ये AB जो है ये इसका ट्रांसवर्सल है या तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये जो है क्लास 8 का कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से दो लाइन अगर पैरेलल होता है और एक लाइन मान लीजिए ये अगर कट करता है तो फिर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। ठीक है, या नज़ीरी जाविये। तो ये ऊपर वाला आपस में बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंगल ADE, एंगल ADE बराबर होगा एंगल किसके साथ? ABC के साथ, एंगल ABC के साथ होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। साइड में हम लिख दें CORRESPONDING, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में संगत कोण, उर्दू में नज़ीरी जाविये। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ बराबर है। ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये इसके साथ बराबर है। ठीक है, तो ये अगर बराबर है और हमने दिखाया ये और ये बराबर है तो फिर हम बोल सकते हैं ये तीनों ही बराबर है ना, ये इसके साथ बराबर और ये इसके साथ बराबर। तो इसका मतलब ये तीनों बराबर, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा।
तो इसका मतलब तीनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं एक मर्तबा। और ए डी किसके साथ बराबर दिया हुआ है? बराबर है ए सी बी के साथ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला था, तो ये बायां बायां बराबर है, तो दाएं दाएं भी बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी बराबर होगा ए सी बी। ठीक है, ये ए बी सी ये वाला बराबर होगा ए सी बी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल है मुसल्लस है, इसमें ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर है। तो किसी मुसल्लस या ट्रायंगल या त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं, तो उनके सामने का जो साइड होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, जो सामने का जो भुजा होता है वो भी बराबर होता है। तो ये बी के सामने का जो साइड है वो हो गया ए सी, और सी एंगल के सामने का जो साइड है वो ए बी, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए ए बी बराबर होगा ए सी। ओके, तो ए बी ए सी बराबर हो गया। तो फिर ये किस टाइप का मुसल्लस हो गया, किस टाइप का त्रिभुज हो गया? जिस ट्रायंगल या त्रिभुज में दो साइड आपस में बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, या हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये जो ए बी सी क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, तो यही हमें मालूम करना था कि किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर, सामने का जो फिगर या चित्र है ये वाला। ठीक है, इफ डी पैरेलल टू बी सी, डी जो है ये बी सी के पैरेलल है या समांतर है, एंड ए डी इज टू बी डी इक्वल टू 3:5, और ए डी और डी बी का जो रेशियो है या अनुपात है वो 3:5 है। देन लेट अस राइट, हमें लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ट्रायंगल या त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, और सी डी ट्रायंगल जो है सी डी ट्रायंगल इसका एरिया या क्षेत्रफल, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है या क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स का था, ये 2 नंबर वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें मैंने ये बताया था कि अगर दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है, और उनका जो बेस जो होता है नीचे बुनियाद या भूमि, अगर वो एक ही लाइन पर है और उनका एक जो है वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु वो अगर कॉमन है, तो फिर उनका जो एरिया का रेशियो जो है या क्षेत्रफल का जो रेशियो या अनुपात है वो उनके बेस के रेशियो या भूमि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम देखें। ये इसका नक्शा दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है डी पैरेलल है बी सी के, डी पी सी के पैरेलल है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये इसके पैरेलल होने से हम थैलस का थ्योरम यूज़ करेंगे, इसलिए बाय थैलस थ्योरम, थैलस का परिमेय से क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है रेशियो या अनुपात, तो रेशियो को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, इसको भी हम बटा में लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ लिखेंगे अगर हम साइड में, और ये बटा हो जाएगा तो क्या होगा, ए डी बटा बी डी हो जाएगा, और ये बटा में हो जाएगा तो 3/5। ठीक है ना, तो देखिए ए डी बटा बी डी क्या है, 3/5, यहाँ भी ए डी बटा डी बी है, डी बी और बी डी एक ही चीज़। ठीक है ना, डी बी बोलिए या बी डी बोलिए, ये एक ही चीज़ है, ये इतना ही होगा टुकड़ा, डी से बी बोलिए या बी से डी, यही वाला टुकड़ा या हिस्सा या भाग समझ में आएगा। तो ए डी बटा बी डी कितना है, 3/5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5, 3/5 इक्वल टू क्या हो गया, ए ई बटा ई सी। ठीक है ना, तो ए ई बटा ई सी का वैल्यू कितना आ गया, 3/5, इसको घुमा के लिख ले, ए ई बटा ई सी बराबर 3/5 है। अब देखिए हमें जो ट्रायंगल या त्रिभुज है वो है, एक हो रहा है ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, ये ट्रायंगल देखिए आप,
और एक ट्रायंगल है सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल का आप देखिए, इसका जो बेस है, अगर हम इसको घुमा के देखेंगे इस तरफ से, इस तरह से, ठीक है। देखिए ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, इसका जो बेस है, बेस हो रहा है ए ई, ठीक है। इसका नीचे वाला बेस होता है, ये ए इसका बेस है। और ये जो ट्रायंगल है सी डी ई, इसका जो बेस है वो क्या है, सी ई है, सी ई। ये दोनों का बेस देखिए एक ही लाइन पर है, ये लाइन है ए सी लाइन, तो ये दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही लाइन पर है। और ये दोनों ट्रायंगल का देखिए एक पॉइंट कॉमन है, पॉइंट यानी जो दोनों में है, इसका भी डी पॉइंट यहाँ पर है और इसका भी डी पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसा अगर होता है तो जो प्रॉपर्टी मैंने बताया उसके मुताबिक जो है इन दोनों का एरिया का रेशियो या क्षेत्रफल का रेशियो या अनुपात जो होगा उनके बेस यानी ए और ई सी के रेशियो या अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे कि चूँकि ट्रायंगल ए डी ई एन ट्रायंगल सी डी ई आर ऑन द, इस तरह नहीं लिखेंगे, ये चूँकि ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल सी डी ई हैव द सेम कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स डी, इन दोनों का जो है एक कॉमन वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु है वो डी है। एंड देयर बेसेस, और उनका जो बेस है या भूमि है, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और उनकी भूमि एक ही सरल रेखा पर है, ठीक है। इन दोनों का जो बेस है एक ही लाइन पर है, एसी लाइन पर है, और इन दोनों का जो एक कॉमन वर्टेक्स है डी है, जो पॉइंट है, ठीक है, दोनों में डी है। इसलिए क्या होगा, रेशियो इस तरह लिख लें जैसे क्वेश्चन में है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इज टू त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। इन दोनों का एरिया का जो रेशियो या अनुपात होगा वो बराबर क्या होगा, इसका बेस और इसका बेस के रेशियो के साथ बराबर होगा। क्या होगा, ए डी का बेस क्या है, ए डी का बेस है ए ई, ठीक है, ए ई इज टू ए ई होगा, ठीक है, इज टू, और सी डी का बेस क्या है, सी डी का बेस है सी ई सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई सी, ई सी, ओके। तो ये बराबर कितना होगा, देखिए ए इज टू ई सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बटा है मतलब रेशियो, इसलिए ए इज टू ई सी। इस बटा को अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 है, यानी 3:5, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 3:5, ओके। ये हो गया आंसर। यानी जो एरिया का क्षेत्रफल या रेशियो है, उसका एरिया का रेशियो या क्षेत्रफल का रेशियो जो है वो उनके बेस के रेशियो या अनुपात के साथ बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एल एम पैरेलल टू ए बी, एल एम जो ये पैरेलल टू ए बी है और ए एल इक्वल टू x-3 यूनिट है, ए एल का लंबाई x-3 यूनिट है, ए सी इक्वल टू 2x है यूनिट है, ये इकाई, बी एम इक्वल टू x-2 यूनिट ये इकाई है, और बी सी इक्वल टू 2x+3 यूनिट है ये इकाई है। देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू या मान कितना होगा। तो देखिए ये नक्शा इसका है जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ, ये दिया हुआ था गिवन एल एम पैरेलल टू ए बी के समांतर है, ठीक है। एल ये दिया हुआ x-3, ए एल ये कितना है, x-3 है, ए सी 2x है, यानी ए से लेकर सी तक ये पूरा 2x है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 2x है। बी सी है 2x+3, बी से लेकर सी तक ये पूरा जो है 2x+3 है, ओके।
और बी ए में जो है बी से एम तक ये जो टुकड़ा है नीचे वाला ये है एक्स माइनस टू। ओके, और हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से ये एल एम जो है ए बी के पैरेलल है या मतवाजी या समांतर है, तो यहाँ हम थेलेस का थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा सी एल बटा एल ए बराबर हो जाएगा सी एम बटा एम बी। तो पहले हम इनका मान निकाल लेंगे, जैसे ये एल ए दिया हुआ या एल दिया हुआ है तो हम इसको निकाल लेंगे सी एल। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग सी एल बराबर कितना होगा। सी एल कैसे निकलेगा, ये पूरा 2x है और नीचे वाला x माइनस थ्री है। तो 2x से अगर हम x माइनस थ्री ये नीचे वाला को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सी एल। तो सी एल हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस थ्री। ये बराबर कितना होगा, देखिए 2x माइनस ये x होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थ्री। तो ये बराबर कितना होगा, तो 2x से माइनस करेंगे x तो x हो जाएगा प्लस थ्री। ये हो गया सी एल। ठीक है, इतना यूनिट या इतना इकाई, तो सी एल हो गया। इसके बाद इधर देखिए यहाँ पर एम बी दिया हुआ है एक्स माइनस टू और ये दिया हुआ पूरा दिया हुआ है 2x प्लस थ्री। तो यहाँ से हम सी एम निकाल लेंगे। सी एम कितना होगा, पूरा है 2x प्लस थ्री, उसमें से नीचे वाला एम बी को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सी एम। ठीक है, तो सी एम कैसे होगा, पूरा है 2x प्लस थ्री, इससे माइनस करेंगे ये नीचे वाला x माइनस टू को, ये m से लेकर b तक। तो ये बराबर कितना होगा, देखिए 2x प्लस थ्री, इसको ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू। तो ये बराबर कितना हुआ, देखिए 2x और माइनस x, ये दोनों x वाला है तो इससे इसको माइनस करेंगे, ये माइनस प्लस है तो दो से ये एक माइनस होगा एक, 2x से x माइनस होगा x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस थ्री और प्लस टू कितना हो जाएगा, दोनों प्लस से जुड़ जाएगा, 3 2 5 प्लस 5 x प्लस 5 यूनिट या इकाई। ठीक है, ये हो गया सी एम का वैल्यू। अब थेलस का थ्योरम लगाए, बाय थेलस थ्योरम, थेलस के प्रमेय से क्या होगा, सी एल बटा ए एल या एल ए एक ही बात है, सी एल बटा ए एल। ठीक है, या एल ए लिखे या ए लिखे बात है कि बराबर क्या हो जाएगा इधर सी एम बटा एम बी, सी एम बटा एम बी। अब वैल्यू पुट कर देंगे बस। सी एल के जगह में क्या निकला, सी एल बराबर निकला हमारा एक्स प्लस थ्री, ये ऊपर में होगा। एल कितना है, एल हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स माइनस थ्री, उसको नीचे लिखेंगे। सी एम कितना निकाला हमने, सी एम निकाला एक्स प्लस फाइव बटा एम बी है, एम बी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, बी एम या एम बी एक ही बात है, एक्स माइनस टू। ठीक है, यहाँ बटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिरछा जरब या तिरछा गुण, वहीं से हमारा एक्स का वैल्यू आएगा। तो ये दोनों को इंटू कर लेते हैं, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू, ये दोनों इंटू होगा, एक्स प्लस फाइव किसके इंटू होगा, एक्स माइनस थ्री के साथ इंटू करके कितना होगा, देखिए एक्स पहले एक्स से इंटू होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स टू से इंटू होगा तो माइनस टू और एक्स इंटू होगा 2x, फिर प्लस थ्री ये दोनों से इंटू होगा तो प्लस 3x इंटू होगा 3x, और 3 2 से इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। ये हो गया अब इस तरफ, x पहले दोनों से इंटू होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स थ्री से इंटू होगा 3x, फिर प्लस 5x से इंटू हो जाएगा प्लस 5x, फिर प्लस 5 माइनस थ्री से इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ जो है इक्वल टू के इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इधर एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, इक्वल टू के दोनों तरफ सेम सेम रहने से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सेम होगा और साइन भी सेम होगा तब। अब ये कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस 2x और प्लस 3x, क्या होगा प्लस माइनस है तो माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, 3 से 2 घटाएंगे 1 होगा, और 3 बड़ा इसलिए प्लस होगा तो 1x होगा, 1x तो 1 नहीं लिखना प्लस नहीं लिखना, माइनस 6 इक्वल टू इस तरफ कितना होगा माइनस 3x है और प्लस 5x है, ये दोनों x वाला है, प्लस माइनस से लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे, 5 से 3 घटेगा 2 होगा 2x, और 5 बड़ा इसलिए प्लस साइन होगा, प्लस नहीं लिखना माइनस 15। इसके बाद मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए एक्स वाला को एक तरफ कर देंगे और नंबर को एक तरफ कर देंगे, जिससे एक्स है
और दे के बनाएंगे, और ये 2x को इधर लेके आ जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस ही इधर आएगा माइनस, इक्वल टू इधर -15 रहेगा, और ये -6 को हम राइट साइड में कर देंगे, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा। अभी कितना हो रहा है देखिए, x - 2x दोनों प्लस माइनस से सब्सट्रैक्ट होगा, 2 से 1 घटेगा, यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, 2 से 1 घटा 1, 1 नहीं लिखना, x 2 बड़ा इसलिए माइनस साइन, और ये -15 + 6 है, ये दोनों प्लस माइनस से सब्सट्रैक्ट होगा, 15 से 6 घटेगा 9, और 15 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, घटाने में बड़े वाले का साइन यूज़ करते हैं। अब दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर 9 यूनिट या 9 इकाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, सामने जो चित्र या फिगर है, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ये त्रिभुज में डी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू बी सी, डी जो है ये पी क्यू के पैरेलल ये समांतर है, और पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है, यानी ये तीनों जो है पैरेलल या मतवाजी या समांतर है, ठीक है। एंड ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी पी 1 सेंटीमीटर, पी बी 4 सेंटीमीटर, ए ई 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 5 सेंटीमीटर है, और क्यू सी जो है वाई सेंटीमीटर है। देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू या मान निकालना है। तो देखिए ये स्टूडेंट इसका नक्शा चित्र है, जो जो दिया हुआ था मैंने लिख दिया यहाँ पे, गिवन डी पैरेलल पी क्यू पैरेलल बी सी, तीनों आपस में समांतर है। ए डी 3 सेंटीमीटर था, ए से लेकर डी तक ये 3 सेंटीमीटर, डी पी एक्स है, डी से पी तक ये एक्स है इतना थोड़ा सा, और पी भी 4 सेंटीमीटर है, पी से बी तक ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह इस तरफ जो है ए ई यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, ई क्यू 5 सेंटीमीटर है, ई से क्यू तक, और क्यू सी जो है वो वाई सेंटीमीटर है। हमें एक्स और वाई निकालना है कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो देख ले, डी जो है पी क्यू के पैरेलल है, कौन सा ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं, ये वाला अगर हम लेते हैं डी पैरेलल पी क्यू, यानी ए पी क्यू ट्रायंगल में, ठीक है। पहले इसको लिख लें, चूँकि डी पैरेलल है किसके, पी क्यू के पैरेलल है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो थैलेस के थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा डी पी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई क्यू, ठीक है। इसलिए ए डी बटा डी पी बराबर ए ई बटा ई क्यू। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम। ए डी जो है ये 3 सेंटीमीटर है, डी पी जो है ये 1 से, ए ई जो है ये 4 है, और ई क्यू है ये 5, ठीक है। यहाँ से देखिए एक से मिल जाएगा हमें, कितना होगा देखिए, ये 4 इधर एक से इंटू हो जाएगा 4x, ये 5 इधर इंटू हो जाएगा 5 दिया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा जरब या तिरछा गुण। अब x बराबर कितना होगा, 4, यहाँ इंटू इधर आएगा तो 15 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 15/4, एक वैल्यू आ गया x का। इसके बाद जो है हम यहाँ देखें, पी क्यू जो है ये किसके साथ पैरेलल है, बी सी के साथ पैरेलल है, पी क्यू बी सी के साथ पैरेलल है, समांतर है, ये लिख लें हम लोग। अगेन इस तरफ कर लें, अगेन पी क्यू पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ, ठीक है। तो फिर हम थैलेस के थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि ए से लेकर पी तक ए पी बटा पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। इसलिए ए पी बटा पी बी बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए पी कितना होगा, देखिए ए से लेकर पी तक कितना होगा, ए से लेकर डी तक 3 है, और यहाँ से डी से पी तक 1 से, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा 3 + x हो जाएगा, 3 + x, और नीचे पी बी है, पी बी कितना है 4 है। इस तरफ कितना होगा, ए क्यू कितना होगा, ए से लेकर क्यू तक, ए से ई तक 4 है, और ई से क्यू तक 5 है, तो ए से लेकर क्यू तक ये 4 + 5 पूरा हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ए क्यू 9 बटा क्यू सी कितना हो जाएगा, क्यू सी ये हो जाएगा वाई। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे वाई का, तो एक्स हमारा निकल चुका 15/4, वहाँ एक्स की जगह पुट कर देंगे, और 3 + x के जगह में 15/4, और नीचे में हो गया 4, 9/y, और ये एलसीएम ले लेंगे। डायरेक्ट कैसे बनता है, 4 से 3 को इंटू करेंगे, 4 × 12, 12 + 15, तो 12 + 15 करेंगे 27 होगा, और बटा ये 4 हो जाएगा, ठीक है।
और ये तो गया ऊपर का, बटा नीचे फिर 4 है, इक्वल टू 9/y। और देखिए 27/4 है और नीचे फिर 4 है, तो ये 4 4 इंटू हो जाता है, नीचे नीचे वाला इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा 27/4 और इधर हो जाता है 9/y। ठीक है, अब यहाँ से y निकालने के लिए देखिए 9 से 27 ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू किधर और इधर से 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है, और y इधर इंटू हो जाएगा 3 से, 3y हो जाएगा, और 16 इंटू हो जाएगा 1 से, 16 एकम 16, और y इक्वल टू कितना होगा 16 बटा ये 3 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, 16/3, ये हो गया y का वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों आंसर होगा, x और यहाँ y। आखिरी क्वेश्चन ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ डी पैरेलल टू बी सी, ये जो फिगर है, चित्र नक्शा है, इसमें डी पैरेलल है बी सी के, ये जो डी लाइन है ये बी सी के साथ पैरेलल है, समांतर है, और बी लाइन जो है एक्स सी के साथ पैरेलल है, समांतर है। ये बी ई जो है ये एक्स सी के साथ, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है। और ए डी बटा डी बी ये दिया हुआ है 2/1 है, यानी ए डी और डी बी का रेशियो या अनुपात 2/1 है। देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एक्स बटा एक्स बी, तो ए एक्स, ए से लेकर एक्स, ए एक्स बटा एक्स बी ये कितना होगा निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग कैसे करेंगे, गिवन दिया हुआ, ये दोनों दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या है कि डी पैरेलल है बी सी के, ये दिया हुआ है, डी पैरेलल या समांतर है बी सी के साथ। तो हम यहाँ से थैलस के थ्योरम यूज़ करके क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं थैलस के थ्योरम से ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। ओके, और ए डी बटा डी बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/1, तो इस तरफ 2/1 लिखेंगे हम, 2/1 बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी, क्योंकि इसका मतलब 2/1 है तो इसके जगह में लिखेंगे। तो ये घुमा के लिख लिए हम, ए ई बटा ई सी कितना हो गया 2/1। ओके, अब हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ए एक्स सी, इन ट्रायंगल ए एक्स सी। इसमें क्या बोला है कि ये जो है बी जो है ये पैरेलल है एक्स सी के साथ, बी पैरेलल ये समांतर है एक्स सी के साथ। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो फिर क्या होगा, ये बी पॉइंट और ई पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये ए से लेकर बी तक बराबर होगा ए बी बटा बी एक्स बराबर होगा ए ई बटा ई सी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ए बी बटा बी एक्स बराबर होगा ए ई बटा ई सी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी बटा बी एक्स, लेकिन हमें ये निकालना है ए एक्स बटा बी एक्स, तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे, दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, +1 और ये भी ए ई बटा ई सी +1 कर देंगे दोनों तरफ। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये बी एक्स हो गया, ये एलसीएम में हो जाएगा, एलसीएम में बी एक्स होगा, ये बी एक्स कैंसिल होगा, 1 होगा, 1 से ए बी इंटू करेंगे ए बी, प्लस ये बी एक्स यहाँ 1 है तो 1 से इंटू हो जाएगा बी एक्स। ए ई बटा ई सी का वैल्यू कितना है, 2/1 है, तो 2/1 मतलब कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, +1, तो ये कितना आ गया, ए बी प्लस बी एक्स कितना होगा, ए बी ये पूरा और बी एक्स ये नीचे वाला, ये ए बी और बी एक्स को जोड़ रहे हैं हम, तो पूरा हो जाएगा ए एक्स, तो ऊपर में आ गया ए एक्स बटा बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 + 1 3। ठीक है, और ये बटा में तो इसका नीचे में कुछ नहीं, मतलब नंबर 1 होता है, तो 3/1 हो गया। ठीक है, तो एक्स बटा बी एक्स कितना होगा, 3/1 होगा, या 3 भी लिख सकते हैं, ये होगा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा जो है शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई दूसरा बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।